यंग एज का जो डॉक्टर होता है उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं, क्योंकि हमारे समाज में एक धारणा चली आ रही है कि टीचर और डॉक्टर जो होता है जितना एजेड होगा, जितना उम्र से ज़्यादा बड़ा लगेगा उनकी, उतना ही परफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। वो जो डॉक्टर जो अर्ली एज में प्रैक्टिस करने लगते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, जैसे 25-30 साल की उम्र में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी आती रहती है कि वो यंग लगते हैं। अगर कोई 50 साल का पेशेंट आपके पास आया है और वो ऑलरेडी कई सारे डॉक्टरों को दिखा चुका है, जो उम्र में बड़े थे, जैसे 50 साल का डॉक्टर को 40 साल के डॉक्टर को दिखा के आ रहा है और आपके पास आ गया, तो उसको तो आप पे इम्प्रेशन ही नहीं आएगा, आपका इम्प्रेशन ही उस पर होगा कि भैया ये डॉक्टर हैं या फिर कंपाउंडर या फिर कोई और डॉक्टर है। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती हैं, जैसे कि कुछ लोगों के बाल और दाढ़ी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, बाल कम हो जाते हैं या फिर गंजा ही रखते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजी होती हैं, अपनानी पड़ती हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि भैया हाँ ये एजेड डॉक्टर है, एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यंग एज के डॉक्टर को फेस करनी पड़ती हैं। और इसके साथ ही क्या करना होता है, मोटे मोटे चश्मे लगवा लेते हैं, वो शरीफ जैसा दिखने का जो लुक होता है वो कोशिश करते हैं दिखने के लिए। तो यंग एज के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ये ज़रूर करना होता है, ऐसे चश्मे लगवा लेंगे। कभी क्या होता है, ग्लास जो होता है उसका मोटा करवा लेंगे और कपड़े भी ऐसे पहनेंगे बिल्कुल फॉर्मल टाइप के, ऐसे जो मैच ना हो रहे हो, पैंट से मैच ना हो रहे हो, उनकी पर्सनालिटी से मैच ना हो रहे हो, जैसे कि पेशेंट को भी लगता है कि हाँ भैया ये एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है, ये तो है हमारे जैसा। पेन भी ऐसा रखना पड़ता है, जैसे सस्ता वाला पेन है 2-3 रुपए वाला, जैसे कि पेशेंट भी समझे हाँ हमारे जैसे भैया डॉक्टर हैं ये, मामूली पेन से लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, डॉक्टर साहब भी लिख रहे हैं। और इसके अलावा शूज़ भी ऐसे पहनेंगे गोल्ड स्टार टाइप के, या फिर फॉर्मल जो आसानी से मिल जाते हैं, लोगों को भी, आम आदमी भी पहन लेता है, तो ऐसे शूज़ पहनने होते हैं। जो एजेड लोग पहनते हैं, बुजुर्ग लोग, हमारे पापा दादा लोग पहनते थे शूज़, वैसे शूज़ पहनने होते हैं, जैसे कि पेशेंट को देख के लगे हाँ भैया ये ज़्यादा वो नहीं करते हैं, ज़्यादा फैशन वैसन नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। तो पेशेंट जो होता है ना उसको ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है, जब उसको लगने लगता है ये नॉर्मली चीज़ें हैं जो एक एज आने के बाद लोग करना स्टार्ट करते हैं, 40s में, 30 के बाद जो लोग करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा फैशन वैसन नहीं करते हैं, टाई वाई नहीं लगाते हैं, अगर बाल सफ़ेद हो रहे, दाढ़ी सफ़ेद हो रही, चलो हो जाने दो, कोई बात नहीं, बाल झड़ रहे हैं झड़ने दो। बालों को सही है कि आपको लगता है कि वो डॉक्टर जो होता है वो डाई नहीं करा सकता, कलर नहीं करा सकता, या फिर बाल बढ़ा नहीं सकता है, अगर झड़ रहे हैं क्या रोक नहीं सकता है, तो डॉक्टर भी कहता है दे चलो यार बाल झड़ने दो, गंजा हो रहा है होना दो, अगर गंजा भी हो रहा है बढ़िया ही है, सामने वाले को देख के लगेगा हाँ एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है, बाल झड़ चुके हैं, उम्र ज़्यादा ही होगी, तो एक्सपीरियंस अनुभव भी बढ़िया ही होगा। तो ऐसे डॉक्टर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिनके बाल बहुत कम मिलेंगे, दाढ़ी जल्दी सफ़ेद हो रही है, चश्मे मोटे मोटे लगाए घूमेंगे और कपड़े एकदम फॉर्मल पहनेंगे, जैसे एकदम जो हमारे नहीं चाचा ताऊ वगैरह कपड़े पहनते हैं एकदम फॉर्मल, वैसे कपड़े पहनेंगे। तो ये सारी चीज़ें करनी होती जो अर्ली एज में, यंग एज में डॉक्टर्स हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप भी डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना हमेशा करते रहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर ने सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलते रहेंगे। मेडिसिन से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं।